होम बलि, अन्न बलि और कितने। हर रोज हर रोज सूरज उगने का समय में परमेश्वर के भवन में जाते, बलि चढ़ाते, नित्य बलि। और हर सांझ को भी जब परमेश्वर के भवन को दरवाजा बंद करते, पहले बलि चढ़ाकर एक साल का निर्दोष एक मेमना लाते और बलि चढ़ाते, सुबह और शाम, हर रोज, महीने में पूरे 30 दिन, साल में 360 दिन। ये तो नित्य बलि। फिर कभी कभी प्रत्येक रीति से अन्न बलि चढ़ाना होता था। बछड़े को लाते थे, निर्दोष मेमना लाते थे या बकरी को। और होम बलि चढ़ाते थे। और साल में आने वाले इसी पुस्तक में, ले व्यवस्था की पुस्तक में 23वां अध्याय में जाके पढ़ेंगे हम। पूरे 7 पर्व दिए गए थे। 7 साल में 7 बार पर्व मनाना। और महत्वपूर्ण पर्व 3 होते थे। और हर पर्व में पहला दिन पवित्र माना जाता था। सारे समाज मिलते थे, आराधना करते थे और कुछ काम नहीं करते थे। पहले दिन को कुछ काम नहीं करना। ऐसा सप्त के दिन का विश्राम दिन माना जाता था। कामकाज कोई नहीं करना। और पर्व के दिन पहले दिन भी नहीं करना कोई कामकाज। और 8वें दिन में भी नहीं करना। पूरे 8 दिन का होता था। कामकाज को नहीं करना और सब लोग इकट्ठा होना, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर आराधना करना। और प्रत्येक रीति से बलि चढ़ाना, पहले दिन में भी, आखिरी दिन में भी। जो हर रोज का भोर का और शाम का, सांझ का होता है, वो तो होना ही था हर रोज। और जब पर्व मनाने थे, अलग से फिर से पहले दिन का, आखिरी दिन का, प्रत्येक रीति से बलि पशुओं को चढ़ाना था, बलि करना था। और महीने में एक बार अमावास्या के दूसरे दिन प्रत्येक रीति से फिर से बलि चढ़ाना। कितने कितने बलि, हर रोज सुबह और शाम। और साल में 7 बार पर्व मना रहे थे, पहले दिन में अलग से और 8वें दिन में अलग से। फिर हर महीने में अमावस्या के दूसरे के दिन फिर से अलग से। कितने 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 पशुओं को बलि चढ़ाते थे। और स्वर्गलोक में ऐसा निर्णय हुआ, इतने इतने बलि फिर से लोगों में बदलाव नहीं आ रहा है। इजरायली प्रजा बार बार पाप में पड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं। फिर परमेश्वर का नाम स्मरण लेते, फिर आते भवन में, फिर बलि चढ़ाते, आते बलि चढ़ाते, फिर जाते पाप करते। पाप में पड़ जाते। ये सिस्टम को बदलना चाहता था परमेश्वर। इतने सारे बलि चढ़ाने के बाद भी परमेश्वर जो चाहता था वो बदलाव इजरायली प्रजा में नहीं आ रहा था। अब उसने परमेश्वर ने सोचा, अब समय आ गया है, मेरा बेटा इकलौता पुत्र निर्दोष मेमना बनकर जाएगा, अपने आप को बलि चढ़ाएगा।
एक ही बार, हर रोज का सुबह और शाम का बलि चढ़ाना अब रोक दिया जाएगा। पहले दिन का पर्व में और आखिरी दिन का, पहले दिन का 8वां दिन का बलि चढ़ाना रोक लगाया जाएगा। अमावस्या के दिन जाने के बाद दूसरे पहले दिन में बलि चढ़ाना अब बंद हो जाएगा। नित्य बलि, पर्वों का बलि और अमावस्या के दूसरे दिन का बलि अब एक ही बार होगा और मेरा बेटा खुद करेगा अपने आप को बलिदान, और उसके पवित्र लहू के द्वारा सारे लोगों का, जो पैदा हुए, पैदा होने वाले हैं, जगत के अंत तक के लोगों का, पीढ़ी पीढ़ी के सारे सारे लोगों का पापों को क्षमा कर सकता है उसका पवित्र लहू। परमेश्वर ने योजना किया और उसका पुत्र को संसार में भेजा, और वो पुत्र बहुत ही छोटा था, उसको मालूम था वो क्या करना है। वो पुत्र आया, जन्म लिया। अभी सीजन आ गया है 2023 का, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का समय आ गया है। शुरू भी हुआ है देश विदेशों में, सारे संसार में क्रिसमस का सीजन आ गया है। कुछ कलेसिया वाले बोलते हैं, सवाल करते हैं कि बाइबल में लिखा है क्रिसमस के बारे में, क्यों माना। और पहले से कई लोग करते आए हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चों को नया नया कपड़ा खरीदते हैं, अच्छा सा खाना बनाते हैं। क्यों नहीं बनाए खाना, क्यों नहीं कपड़े खरीद के दे बच्चों को, कपड़ा तो पहनना है। तो क्रिसमस में खरीदने से अच्छा होगा, मेमोरेबल होगा, उनके मन में भी लगेगा कि आज हमारा खुदा का जन्मदिन अवसर में हमारे मम्मी पापा हमको कपड़े दिए हैं नया, बहुत अच्छा है। क्यों नहीं करे भाई, हमारे बच्चों का नहीं करते, हमारे शादी विवाह का सालगिरह नहीं मनाते, हमारे गुजर गए लोग, हमारे बुजुर्ग, उनका सालगिरह याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, 10वां डेथ एनिवर्सरी, 12वां डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते, हमारी शादी का सालगिरह नहीं मनाते, हमारी भाइयों का, बहनों का, यानी कि पति पत्नियों का जन्मदिन नहीं मनाते, प्रार्थना नहीं करते। आज इतना साल का हो गया हूँ, गर्व से कहता है, जन्मदिन को स्मरण करना क्या गलत है। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, कपड़े देते हैं, उन्हें खुश रखते हैं उस दिन, उनको बच्चों को, क्या गलत है। बड़े बड़े नेताओं का हमारा जाति पिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं अक्टूबर 2 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बड़े बड़े नेता, कई कई कई, बाबा साहब अम्बेडकर का, इंदिरा जी का, वाजपेयी जी का, 25 दिसंबर को ही करते हैं वाजपेयी जी का स्मरण। दिसंबर 25 का क्रिसमस के दिन के दिन में ही हुआ था उनका जन्म। राजा महाराजा, बच्चे बड़े, अनपढ़ गवार, हर किसी का जन्मदिन मनाते हैं, यीशु का नहीं मनाना। सवाल करते हैं कि बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह जब 8वें दिन में थे, जन्म के बाद 8वां दिन में मंदिर में, भवन में लेके गए थे, अर्पण चढ़ाए, और स्वर्गलोक के दूत के द्वारा जो नाम दिया गया था, यीशु मसीह, मरियम को गब्रियल ने बताया था, वो नाम को दिए थे। भवन में ले जाकर लूका समाचार में पढ़ते हैं, कितने दिन को ले जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ ज्यूश,
इसराइलियों के घराने में जो मूसा के द्वारा दिया गया था, साफ साफ लिखा है। आगे 17 और 18 में पढ़ेंगे हम ले व्यवस्था में। अगर बच्चा लड़का होता तो 8वें दिन को उसको मंदिर में ले जाना, अर्पण चढ़ाना, उसको नाम देना। 8वें दिन पैदा होने के बाद 8वां दिन उसको यीशु का नाम दिया गया था। और तब से यीशु का क्या बोलते हैं, शक शकम शकम बोलते हैं तेलुगु में, लेकिन युग प्रारंभ हुआ, यीशु का युग। अब गिनती ऐसा होता है 2023 आफ्टर क्राइस्ट, 2023 यीशु के पहले, बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। यीशु के जन्म होने के पहले वो सालों का गिनती होता था। सारे गिनती अब यीशु के पास आकर रुक गया है। पहले क्या क्या करते थे हमें मालूम नहीं, लेकिन अब से यीशु आने के बाद से संसार भर में सालों का गिनती नए सिरे से शुरू हुआ है। और वो 8वां दिन में उसका नाम दिया गया था, और जब जन्म लिया था 8 दिन पहले, तब से इस युग का गिनती शुरू हुआ। सन एक साल, पहले शताब्दी का एकवा पहला साल और पहला दिन, जब से यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से गिनती शुरू हुआ। और 8 रोज में उनका नाम दिया गया। 8 रोज पीछे जाएंगे, 8 दिन के पीछे जाएंगे हम। नए साल की शुरू कब कब हुआ? यीशु के जन्म के बाद 8वें दिन में हुआ नए साल का शुरुआत, यानी कि जनवरी 1। जनवरी 1 से पीछे जाओ, 7 दिन पीछे जाओ, 8 दिन। कौन सा दिन होता है? दिसंबर 25। और 8वें दिन में भोर को ही भवन में गए थे, यानी कि 7वें दिन की रात को जन्म हुआ था। 24 तारीख को आधी रात को जन्म हुआ था, और 8वें दिन में उसका नाम दिया गया था। और जब वो जन्म लिया तब से लेकर गिनती शुरू हुआ है, दिनों का, महीनों का और सालों का। साफ साफ है, जनवरी 1 को नाम दिया गया था यीशु मसीह का। 8 दिन पीछे उसका जन्म हुआ था, 24 दिसंबर आधी रात को। और 25 दिसंबर को हम स्मरण करते हैं क्रिसमस का। क्या गलत है? बच्चों को नए कपड़ा देना गलत है? अच्छा सा खाना बनाकर देना गलत है? खुशियां मनाना, बांटना और लोगों से, हमारे घर में कुछ मिठाइयाँ बनाकर पड़ो आस-पास के पड़ोस के लोगों को देना क्या गलत है? आज हमारा मसीह का जन्मदिन है, हम खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे खुशियाँ में आप भी शामिल हो जाओ। का स्वागत करना क्या गलत है? यीशु मसीह का प्रचार करना, जन्मदिन के बारे में बताना क्या गलत है? बोलते हैं बाइबल में लिखा है। अच्छा, सब कुछ बाइबल में लिखने से ही करेंगे? बाइबल में लिखा हुआ सारे काम को करते हैं आप? बोलते हैं जन्मदिन के बारे में है, भरमाने वाले, बहकाने वाले, धोखे से घुसने वाले, अंदर प्रवेश करने वाले कलीसिया में। क्रिसमस, हम यीशु मसीह का जन्मदिन को हर रोज मनाते हैं, हम जानते हैं। एवरी डे इज क्रिसमस डे फॉर मी। हर रोज हम खुशियां मनाते हैं, यीशु में हैं हम। लेकिन हर रोज नहीं पैदा हुआ था, किसी एक ही दिन में पैदा हुआ था वो। और वो दिन था 25 दिसंबर, 24 दिसंबर का रात को। क्यों नहीं मनाए हम? और परमेश्वर ने भेजा उसके पुत्र को ये सारे बलियों को रोक लगाने के लिए। आया था वो, और आकर जाकर देख रहा था किस रीति से बलि चढ़ाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है मंदिर भवन में। बिल्कुल छोटा बच्चा था। लूका सुसमाचार 2 का 41 में, लूका सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 41।
पढ़िए वीरेंद्र पंडित जी पटना वाले, वीरेंद्र पंडित जी पटना से। हाँ सर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। बेटी बेटा कैसे है और आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक है सर, प्रभु की दया से सब अच्छे हैं। तो आइए लूका सुसमाचार 2 का 41 को पढ़े। सर हम रास्ते में दूध लेके जा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। God bless you। और कोई पढ़ेंगे? उसके माता पिता, हाँ हम पढ़ रहे हैं भैया। उसके माता पिता प्रति बरस फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। आमीन। छोटा मसीह 12 साल के थे और वो हर साल आते थे। जन्म के बाद पहले साल में भी आए थे, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी। लिखा है कि हर वर्ष में हर साल आते थे। फसह के पर्व में यरूशलेम में आते थे पर्व को मनाने। और बच्चा मसीह अब 12 साल का हुआ था। थोड़ा थोड़ा जानकारी, बुद्धि हो रहा था। देखना चाहता था कि बलि किस रीति से हो रहा है। इज़राइल के सारे खानदानी परिवार के लोग अपने अपने परिवार के साथ आते थे और आते आते सब अपने परिवार के लिए एक एक मेमना को, निर्दोष निष्कलंक 1 साल का लेके आते थे और वहां याजकों को सौंपते थे। यूसुफ भी मरियम के साथ यीशु मसीह को, छोटा बच्चे को लेके आता था और एक निर्दोष मेमना को लाता था साथ में। यीशु मसीह भी पकड़ता था उसको, रास्ते में ले आते थे और जाकर याजकों को सौंपते थे। और यीशु मसीह देख रहे थे कि क्या ये लोग क्या करेंगे। तो शुद्ध जल छिड़कते थे बछड़ों पर, मेमनों पर, बलि पशुओं पर। और याजक याजक कोई आता था, उस मेमने के सिर पर हाथ रखता था, बोलता था कि यूसुफ और उसके परिवार के सारे दोष इस साल भर के इस बछड़े पे, इस बकरी पे, इस मेमने पे आ जाए। वो तो निर्दोष बकरी, बछड़ा, मेमना, लेकिन उस परिवार के दोष उस बछड़े पर आ जाता था, मेमने पर। याजक ऐसा बोलता था और वो ले जाता था अंदर भीतर ले जाता था जहां बलि चढ़ाते। और कोई बड़ा सा तलवार को लेकर आता था काटने के लिए। हाथ लगाने वाला, शुद्ध जल छिड़कने वाला, उसको काटने वाला, और काटने के बाद लहू को नीचे नहीं गिराते। सोने और चांदी के बर्तन होते थे, बर्तनों में भरते थे लहू को। ये सारे लोग लोग थे, लेवी परिवार के लोग थे, याजक। और वो खून को, लहू को हाथों में लिए पूरे 600 याजक थे यीशु मसीह के जन्म के समय में। 600 लोग एक हाथों में लेता था, दूसरे को सौंपता था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ऐसा वो अति पवित्र स्थान पर जाता था जहां महायाजक खड़े होते थे, प्रधान याजक। उनके हाथों में देते थे लहू से भरा हुआ सोने का बर्तन, यूसुफ के परिवार का बछड़े का बर्तन, लहू से भरा हुआ। और उसको उंगलियों से थोड़ा लेते थे और फाटकों में, वो भवन का फाटकों में लगा देते थे और वेदी पे थोड़ा सा लगा देते थे और वेदी में पीछे की ओर वो लहू को बहा देते थे। ऐसा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बकरे को काटते थे, सोने के बर्तन में लहू भरते थे और याजक एक के बाद एक पूरे 600 लोग होते थे वहां पहुंचाते थे और वहां उस परिवार के लिए वो लहू को, वो खून को चढ़ा दिया जाते थे।
कम से कम उस साल यीशु मसीह के जन्म के समय में, या यीशु मसीह 12 साल का था, जाकर भवन में देख रहा था। उस साल 36 लाख बलि पशुओं का लहू चढ़ाए थे वहां पर, और वो लहू वेदी के पीछे से नाली बना हुआ था, बहता हुआ नीचे जाता था। यरूशलेम के उस पर्वत के नीचे किद्रोन नाली में, वो नाली कभी पानी से नहीं भरता था, खून से भरा हुआ होता था, खून से। क्योंकि अब 50 दिन के बाद और एक पर्व आएगा, और 3 महीने के बाद और एक पर्व आएगा। तो जब कभी पर्व होता था, यहाँ पशुओं का लहू चढ़ाया जाता था, बहाया जाता था, और वो किद्रोन का नाली पूरा लहू से भरा हुआ होता था, लाल रंग का दिखता था, लहू के रंग का। और ये सारा 12 साल का यीशु मसीह आके देखा। अब ये पूरा बंद होने वाला है। मैं इसी कारण से जन्म लिया हूं, ये सारे बलिदान चढ़ाना, पशुओं को काटना, लहू को बर्तनों में भरना और वेदी में बहाना, ये सब बंद हो जाएगा, और एक ही बलिदान होगा। एक ही बार लहू निकलेगा और सारे लोगों का दोष पाप का क्षमा होगा, और वो लहू मेरा होगा। वो लहू मेरा होगा, वो बलिदान मुझे करना होगा। वो पवित्र मेमना मैं ही हूं। अब्राहम अपने बेटे को बलिदान देते हुए परमेश्वर की आवाज सुना था स्वर्गलोक से, हे अब्राहम, हे अब्राहम, रुक जा, हाथ नीचे नहीं करना, तेरे बेटा इसहाक को छोड़ देना। वहां देखो, पौधे में उस मेमना को पकड़ो और तेरे बेटे को छोड़ दो, और मेरा मेमना को बलि चढ़ाओ, मेरा बेटे को बलि चढ़ाओ, मेरा यीशु को, मेरा मसीह को, तेरे बेटे को नहीं। अब यीशु मसीह आया, इन जानवरों को क्यों मारते हो? अब इन जानवरों को मारना बंद करो। रोज सुबह को, रोज शाम को, अमावास के दूसरे दिन, और पर्वों में पहले दिन और 8वां दिन, ये सारे जानवरों का मारना अब पूरा बंद हो जाएगा, और मुझे मारेंगे। मुझे मारो, एक ही बार मारो, मुझे काटो, मेरा लहू बर्तनों में भरो और अपने अपने परिवारों में छिटकाओ, और पापों का क्षमा कर लो। ये करने के लिए आया, सब कुछ देख रहा था भवन में जाकर क्या क्या हो रहा है। और जब उनका समय आ गया, लूका सुसमाचार 22वां अध्याय, 22वां अध्याय में जाएंगे हम। पहला अध्याय, पहले वचन को पढ़ेंगे। लूका 22 का पहला वचन। लूका 22 और अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। अब 7वां वचन को पढ़े मदन जी। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। 8वां वचन को पढ़े मदन जी। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और आमीन। 11वां वचन को 11। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं।
और 15वां वचन को पढ़े मदन जी। और 13 पढ़ो और 15 पढ़ो। जी, उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। 15 में और पढ़ो। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आमीन। अब उनको यीशु जानता था कि वो समय आ गया है दुख भोगने का, यानी कि अपने आप को बलिदान चढ़ाने का, लहू बहाने का, उसका पवित्र लहू, एक ही साथ एक बार, हमेशा हमेशा के लिए। आज यहूदी देश में, इजरायली देश में ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? उनके पास भवन नहीं है। क्या हुआ? गिरा दिया गया था भवन को। यीशु ने कहा, चेलों ने जाकर यीशु को दिखा रहे थे, मसीह, हे मसीह देखिए कितना सुंदर सा भवन बनाया है इन्होंने परमेश्वर के लिए। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सुनो, सुनो कि समय आ रहा है, बहुत करीब है। पत्थर पे पत्थर नहीं टिकेगा, गिरा दिया जाएगा, नाश हो जाएगा ये मंदिर और ये नगर। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सन पहली सदी का, पहली शताब्दी का 70वां साल में टाइटस नाम का कोई रोमन प्रभु आया था, राजा रोमियो का। वो पूरा यरूशलेम नगर को जलाकर नाश कर दिया, भवन को तोड़ दिया, पत्थर पे पत्थर नहीं टिकने दिया, नाश कर दिया। और तब से लेकर आज तक 70वां साल, पहली सदी का लेकर आज 2023, आज तक उनके पास भवन नहीं। वो खुद भी उस देश में नहीं थे, अभी अभी गए थे। एक साल बाद जो भारत को इंडिपेंडेंस हुआ 1947, 1948 में वो गए थे वहां पर। तब तक उनका देश भी नहीं था। कुछ लोग इंडिया में थे, कुछ लोग वहां यहाँ शरण ले रहे थे। भवन होता, वो सब मिलते यरूशलेम में, तो बलिदान चढ़ाना होता। यीशु ने क्या किया? वो बलिदान को रोक लगाया, अपने आप को बलि चढ़ाया, अपना लहू बहाया। और जो हर रोज का सुबह और शाम का होता था, अमावस्या के दिन, दूसरे दिन का होता था, पर्वों में होता था, सारे बलिदानों का अंत कर दिया। और तब से लेकर आज तक नहीं, आज भी नहीं। अब वो मंदिर बनाने के सोच में है, जमीन मिल गया है उनको। सलमोन दाऊद का बेटा जहां मंदिर बनाया था, पहला मंदिर, वो स्थान को पकड़ा जाकर इन्होंने, मिल गया है। और अब सोच में पड़े कि मंदिर कैसे बनाए, कब बनाए। आज तक बलि रोक दिया गया, लेकिन यीशु का बलिदान सारे संसार के लोगों के लिए हुआ। पहले कोरिन्थियों के पत्री, आखिरी वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पहली कोरिन्थियों के पत्री 5 का 7। पहला कोरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 और 7वां वचन। कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और भाई तुम हमारे। कुमार जी, पहला कोरिन्थियों की पत्री 5 का 7। अच्छा, 5। हमारा पशु फसह का मसीह यीशु अपने आप को बलिदान किया है ताकि हम शुद्ध बने। अपना पवित्र लहू को बहाया एक ही बार,
हर रोज नहीं, जो नित्य बलि होता था सुबह और शाम, अमावस के दूसरे दिन होता था हर महीने में, और पूरे 7 पर्व आते थे एक साल में, और हर बार पहले दिन और आखिरी दिन अलग से बलि चढ़ाना होता था। और ये सारे बलियों का रोक लगाया गया, और वो खुद अपने आप को बलिदान किया, अपना पवित्र लहू बहाया हमारे लिए, ताकि हम शुद्ध बने, पवित्र बने, हम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। हमारे लिए वो सोचकर, जानकर, समझकर आया था। जैसा बलि हो रहा था वहां पर भवन में देख रहा था, और वो खून बहता था नाली में, किद्रोन के नाली में, वो जाकर देखा, और किद्रोन के नाली में से ही अब ये आखिरी पसब खाता। वो बोलता था, मेरा बहुत लालच हो रहा था भाइयों, मेरे चेले, मेरे मित्रों, मैं आखिरी बार तुम लोगों के साथ इस भोजन को खाऊं, मैं दुख भोगने से पहले। और भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, और भवन में से बाहर आते हैं, उस घर में से जहां खाना खा रहे थे प्रभु भोज आखिरी का, और पर्वत के नीचे, यरूशलेम के नगर के नीचे जाते हैं, उसी नाली में से चलकर गेत्सेमने बाग में जाते हैं, किद्रोन नाली में से। वो लहू देखकर जा रहे थे, ये लहू अभी नहीं बहेगा, और आज तक वो लहू अभी नहीं बह रहा है। 2000 साल पूरे होने को है करीब करीब, किद्रोन नाली में लहू नहीं बहता आज। यीशु ने अपना लहू बहाया एक बार, बस एक साथ, सारे लोगों का, संसार के वालों का पापों को क्षमा करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। पवित्र लहू से धुले हुए पवित्र लोग शुद्ध है, धन्य है। हमारा पसब का पशु यीशु मसीह का बलिदान किया गया हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू। अब शुद्ध बने रहो, तैयारी रखो अपने आप को। जब वो वापस आएगा, तुम्हें गले लगाने, तुम्हें हाथों में उठाते हुए, गोद में उठाते हुए, उसके साथ जहां वो रहता है ले जाने के लिए। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे हम, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। कोई है प्रार्थना करने के लिए, कोई भाई या बहन? एनी वन ऑफ यू? जी सर, जी सर। हीरालाल जी? जी